नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की दुनिया के बारे में। मतलब कि ये बेचने की कला आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। एक अच्छे और एक बेहतरीन सेल्स पर्सन में असल में फर्क क्या होता है? हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी दोनों तरह के लोगों का सामना किया ही होगा, है ना? देखिए, सेल्समैनशिप का मतलब सिर्फ कोई चीज बेच देना नहीं है। असल में ये खरीदार का भरोसा जीतने की कला है। एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाना कि वो खुशी खुशी खरीदने का फैसला ले सकें। मतलब ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये तो विश्वास बनाने का एक पूरा सफर है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सेल्स का तरीका सिर्फ ऑर्डर लेने से बदलकर डिमांड बनाने तक पहुंच गया। देखिए, पुराने जमाने में जब चीजें कम बनती थीं और कंपटीशन जैसा कुछ था ही नहीं, तब सेल्स का काम बड़ा सीधा था। बस ऑर्डर लेना। फिर दुकानें आईं जहां दुकानदार की ही चलती थी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई औद्योगिक क्रांति। अचानक इतना सारा सामान बनने लगा कि बाजार में कंपटीशन आ गया और यहीं से मॉडर्न सेल्स का जन्म हुआ। और आज का दौर, ये तो क्रिएटिव डिमांड का है, यानी जरूरतें पैदा करके नए बाजार बनाने का। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कंपटीशन ही न हो। उस जमाने में बेचना वाकई बहुत आसान था। सेल्समैन को ऑर्डर टेकर कहा जाता था क्योंकि उसे कोई खास क्रिएटिव मेहनत करनी ही नहीं पड़ती थी। खरीदार पहले से ही मन बनाकर आता था कि उसे क्या चाहिए। और फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। फैक्ट्रियों में माल का अंबार लगने लगा, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो गया तो सामान दूर दूर तक पहुंचने लगा। और नतीजा, बाजार में जबरदस्त कंपटीशन बढ़ गया। और इस नए माहौल में सेल्समैन की भूमिका अचानक बहुत अहम हो गई। तो इस नए कंपटीशन से भरे माहौल में ना मॉडर्न सेल्स के दो बड़े चेहरे सामने आए। एक था कंपटीशन और दूसरा था क्रिएशन। चलिए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव सेल्समैनशिप की। इसे पायनियर सेल्समैनशिप भी कहते हैं, मतलब रास्ता दिखाने वाली। इसका काम है लोगों को ये एहसास दिलाना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है और फिर उस एहसास को एक असल डिमांड में बदलना। यहाँ मकसद सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा नया बाजार तैयार करना है। और फिर इसके ठीक उलट है कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। इसका एक ही सीधा सा लक्ष्य है, इस गलाकाट कंपटीशन में टिके रहने के लिए अपनी बिक्री को बढ़ाना। यहाँ सारा जोर पहले से मौजूद बाजार में से अपना हिस्सा छीनने पर होता है। अब इन दोनों में जो फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। क्रिएटिव सेल्समैनशिप का मकसद है नए ग्राहक बनाना और साथ ही साथ पुराने ग्राहकों को भी बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप का सारा फोकस सिर्फ अपनी मौजूदा बिक्री को ही और बढ़ाने पर होता है। इनके काम करने के अंदाज में भी जमीन आसमान का फर्क है। क्रिएटिव सेल्समैनशिप में जोर होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, एक दूर की सोच पर और नए नए आइडियाज पर। जबकि कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप के हथियार क्या हैं? कम दाम, भारी डिस्काउंट और आसान किश्तें। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, क्रिएटिव सेल्समैनशिप एक बहुत ही मजबूत नींव रखती है, जो आज भी काम आती है और भविष्य में भी। ये लंबी रेस का घोड़ा है। जबकि कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप से बिक्री तो फटाफट बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर बाद में पैसे वसूलने जैसी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, हमने स्ट्रैटेजी की तो बात कर ली, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज को असल में जमीन पर उतारता कौन है? चलिए अब मिलते हैं सेल्स की दुनिया के इन अलग-अलग किरदारों से। तो कोई भी सामान हम तक पहुंचता कैसे है? इसका एक सीधा सीधा रास्ता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाला प्रोडक्ट बनाता है। फिर होलसेलर उसे थोक में खरीदकर दुकानों तक पहुंचाता है। और आखिर में रिटेलर यानी दुकानदार उसे हम जैसे ग्राहकों को बेचता है। और इन तीनों ही लेवल पर अलग अलग तरह के सेल्समैन काम करते हैं। तो सबसे ऊपर आते हैं मैन्युफैक्चरर के सेल्समैन। इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक होते हैं पायोनियर, जिनका काम होता है बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना। और दूसरे होते हैं डीलर सर्विसर, जो ये पक्का करते हैं कि दुकानों में माल की कभी कमी ना हो। अब आते हैं होलसेलर के सेल्समैन पर। इनको समझिए मैन्युफैक्चरर और दुकानदार के बीच एक बहुत जरूरी पुल की तरह। इनका काम होता है दुकानदारों को इस बात के लिए मनाना कि वो उनके प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान पर रखें और बेचें। और आखिर में आते हैं रिटेलर के सेल्समैन, जिनसे हम सबका पाला पड़ता है। यहाँ भी दो किस्में हैं। एक है काउंटर सेल्समैन,
जो दुकान के अंदर रहकर सामान बेचते हैं। ये काम थोड़ा रूटीन होता है और सैलरी भी अक्सर फिक्स्ड होती है। दूसरे हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो घर घर या दुकान दुकान जाकर सामान बेचते हैं। ये काम ज़्यादा चैलेंजिंग और क्रिएटिव है, और हाँ, इसमें कमाई भी ज़्यादा होती है। अच्छा, सेल्समैन को इस आधार पर भी बांट सकते हैं कि वो बेच क्या रहे हैं। एक होते हैं स्टेपल सेल्समैन। ये लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचते हैं, जैसे कि आटा, दाल, कपड़े। और दूसरे होते हैं स्पेशलिटी सेल्समैन। ये लोग महंगी और लंबे समय तक चलने वाली चीजें बेचते हैं, जैसे कार, टीवी या कंप्यूटर, जिन्हें कोई रोज रोज नहीं खरीदता। तो हमने सेल्स के अलग अलग तरीकों को समझा, किरदारों को भी जान लिया। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर आज के ज़माने का एक टॉप क्लास सेल्स प्रोफेशनल बनता कैसे है। देखिए, आज एक कामयाब सेल्स प्रोफेशनल होने का मतलब कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। उसे क्रिएटिव और पायोनियर होना पड़ता है। उसमें अपनी बात मनवाने की जबरदस्त कला होनी चाहिए। उसे अपने प्रोडक्ट की गहरी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। उसे बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे सर्विस पर ध्यान देना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और अपने लक्ष्य को पाने का जुनून वो तो होना ही चाहिए। तो अब जब सेल्स की ये पूरी दुनिया हमारे सामने साफ है, अगली बार जब कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश करे तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि ये किस तरह का सेल्समैन है, ये किसे बेच रहा है और क्यों, और क्या ये कंपटीशन का खेल चल रहा है या फिर क्रिएशन का।